अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग बेडेट्स का जो चैप्टर है उसके कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में लिखा हुआ है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं। उस अकाउंट का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और इसका ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड पर आता है और ये 1000 रुपये दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है वेयर इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स अकाउंट इज़ 100,000। जो हमारे रिसीवेबल्स हैं उसके अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,00,000 रुपये है। वॉट अमाउंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यूजिंग अ 5% अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अगर 5% के हिसाब से प्रोविज़न बनानी हो तो 5% के हिसाब से प्रोविज़न बनाकर क्या अमाउंट हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो ये 1,00,000 रुपये के क्लोजिंग रिसीवेबल्स हैं इसका हम 5% ले लेते हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी जो क्लोजिंग की वैल्यू होगी रिसीवेबल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के बैलेंस की वो कितनी होगी, और ये आ रही है 5,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस अकाउंट का जो क्लोजिंग या कैरी डाउन है वो 5,000 आ रहा है। अब जब कैरी डाउन 5,000 आ रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 5,000 में से 1,000 माइनस करें वो 4,000 आ रहा है। 4,000 से प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,000 रुपये का एक्सपेंस बुक होगा, विच मीन्स 1 का आंसर ए होगा। सेकेंड क्वेश्चन, 31 December 2018 an entity is receivable total 600,000 and an allowance for bad and doubtful debts of 60,000 had been brought down from last year। पिछले साल से जो ब्रॉट डाउन आया है, यानी कि इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपके पास 60,000 है। इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपके पास 60,000 है, और रिसीवेबल्स का इस साल का क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। देखिए 60,000 अलाउंस फॉर बेड डेट्स या प्रोविजंस के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है जो कि ब्रॉट डाउन होता है। It was decided to write off the debts totaling 25,000 and to adjust allowance for receivables at 10% of the receivable. At what amount receivables are to be shown in a statement of financial position as at 31st December 2018। तो जो हमें अमाउंट दिया हुआ है 6 लाख का, इसमें से 25,000 रुपये के तो बेड डेट्स है। सबसे पहले हम 25,000 रुपये के बेड डेट्स को माइनस कर देते हैं। बेड डेट्स यानी कि जो कन्फर्म एक्सपेंस हो चुका है, तो ये बन जाता है 5,75,000, और जो 5,75,000 रुपये बच जाता है इस पर 10% की प्रोविज़न हमें अप्लाई करनी है। 5,75,000 का अगर हम 10% लेते हैं तो ये बन जाएगा 57,500। 57,500 ये हमारे पास जो है वो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरी डाउन होगा 57,500। ठीक है। अब उसका ये कहना था कि क्या अमाउंट हम अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम लोग एक तो ग्रॉस डेटर्स दिखाते हैं। ग्रॉस डेटर्स मेरे 5,75,000 के होंगे, और उसमें से क्लोजिंग जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट होता है वो माइनस होता है, विच इज़ 57,500। याद रहे कि इन लेक्चर्स में मैं सिर्फ MCQ सॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हुए थे। तो 575,000 माइनस 57,500 यानी कि 517,500। 517,500 ये मेरे नेट डेटर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर वो एक्सपेंस वगैरह पूछता तो डिफरेंस वगैरह लेते, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 2 का मेरा जो आंसर है वो 2 का बी आंसर होगा। 3 पर चलते हैं। A business has closing receivables balance of rupees 75,000. It includes one of the accounts receivable named Ali, who is going through financial crisis. It is expected that he can pay 75% of his total debt of 5,000. Business has decided to calculate an allowance for doubtful debts at 5%. What is the amount of allowance to be deducted from receivables in a statement of financial position? यानी कि मुझे अलाउंस की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखिए टोटल हमारे जो डेटर्स हैं ना वो 75,000 के हैं, लेकिन इन 75,000 के डेटर्स में 2 चीज़ें हैं।
इन 75,000 के डेटर्स में नंबर 1 एक बंदा है और उस बंदे का नाम है अली। अली जो बंदा है ना, उसने कंपनी को 5,000 रुपये देने थे। अदर्स यानी कि जो बाकी लोग होंगे, वो 70,000 पर होंगे, क्योंकि 75,000 में से 5,000 अगर अली के हैं तो 70,000 दूसरे लोगों के हुए। अब अली के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ही कैन पे 75% ऑफ हिज टोटल डेट ऑफ 5,000। ये एक्सपेक्टेड है कि वो अपने जो पैसे थे उसमें से 75% दे पाएगा, यानी कि 25% नहीं दे पाएगा। अगर कोई 75% दे पाएगा तो बाकी 25% नहीं दे पाएगा। तो 5,000 का 25% कितना बनता है? 1250 रुपये की प्रोविज़न अली की बनानी है, क्योंकि अली के बैलेंस में से ऐसा लगता है कि इतना पैसा नहीं मिलेगा। इसको हम स्पेसिफिक प्रोविज़न भी कहते हैं। और जनरल प्रोविज़न की जब बात करें तो उसके लिए एक रेट दिया हुआ है सवाल में 5% का, यानी कि बाकी जितने भी लोग हैं ना, उनका कैलकुलेशन या हिसाब किताब 5% के हिसाब से होगा। तो 70,000 का 5% अगर लेते हैं तो वो 3500 बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि 3500 रुपये जो है वो दूसरे लोग नहीं दे पाएंगे और 1250 रुपये अली नहीं दे पाएगा। तो मिल मिलाकर 3500 और 1250 ये 4750 हो जाता है। इतने का टोटल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स बनेगा, यानी कि 3 का आंसर होगा डी। 4 पर आते हैं। द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कॉन्ट्रा मतलब उल्टा, एसेट अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का मतलब एसेट अकाउंट का उल्टा। देखिए अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का जो अकाउंट है ना, इसको हम कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में ये करंट एसेट्स की ही लिस्ट में आता है, लेकिन जहाँ पर ग्रॉस डेटर्स होते हैं उसके नीचे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता है, बट नेगेटिव में आता है। नेगेटिव का मतलब उलट, ठीक है। ये आपके करंट एसेट्स की जो ग्रॉस डेटर्स की वैल्यू होती है उसमें से लेस होकर और फिर नेट डेटर्स पर आपको पहुंचाता है। ये एसेट नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये लायबिलिटी नहीं है। सर एक्सपेंस क्यों नहीं है? एक्सपेंस इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपेंस तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ब्रॉड डाउन और जो मेरा कैरी डाउन होता है ना, इन दोनों के बीच का यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेंस होता है। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेंस होता है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड KLM कंपनी फाइंड्स आउट दैट इट्स टोटल रिसीवेबल्स आर ₹10,000। On scrutiny of accounts, it turned out that a bad debt amounting to ₹1,000 was not recorded in the books of accounts. Furthermore, having considered the current economic situation, management of the company decided to increase the allowance for doubtful debts by 500. Find out what net amount to be expensed out in the statement of income, comprehensive income. यानी कि जो मेरे पास बैड डेट से रेलिवेंट या प्रोविजन से रेलिवेंट टोटल एक्सपेंस होगा ना, वो कितना होगा। अब देखें, आपके पास एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि आपके पास जो है ना 1,000 रुपये का बैड डेट है। बैड डेट इज़ एन एक्सपेंस, बैड डेट आपका एक्सपेंस होता है। दूसरी चीज़ आपके पास ये लिखी हुई है कि आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के बैलेंस को 500 से इंक्रीज़ कर रहे हो। आपको ये नहीं पता ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ओपनिंग 20,000 था तो जो क्लोजिंग है ना वो 20,000 और 500 था, यानी कि क्लोजिंग ओपनिंग से 500 ज़्यादा था, विच मीन्स 500 का बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा था, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 500 से डेबिट हो रहा था और अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है ना वो 500 से क्रेडिट हो रहा था। तो अगर ऐसा हो रहा था तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक्सपेंस है और ये भी एक्सपेंस है, तो टोटल हो गया 1500। 5 का आंसर डी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल एक्सपेंस जो है वो 1500 रुपये का बुक हो रहा होगा। 6 पर आते हैं। 1 जनवरी 2017 द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स ऑफ सिद्रा वॉज 35,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2017 डेट्स टोटलिंग 15,000 were written off. It was decided that the allowance for doubtful debt should be 30,000 as at 31st December 2017. What amount should be charged to statement of comprehensive income of Sidra for bad and doubtful debts expense? देखें, अगर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की बात करें तो हमारे पास एक ब्रॉड डाउन है, हमारे पास एक कैरी डाउन है, हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट का वो 35,000 है। हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ आ रहा है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट का वो 30,000 है। इसका मतलब मेरी प्रोविजन जो है वो 5,000 से क्या हो रही है, 5,000 से कम हो रही है।
और अगर मेरी प्रोविज़न 5,000 रुपये से कम हो रही है तो ये तो एक इनकम है, ये तो एक इनकम है। प्रोविज़न का कम होना इनकम है। 5,000 रुपये की ये इनकम हो गई, प्रोविज़न कम हो रही है। दूसरी चीज़, आपके पास बेड डेट्स है और डेट्स टोटलिंग 15,000 वे रिटर्न ऑफ, यानी कि बेड डेट्स जो थे ना वो 15,000 के थे। तो बेड डेट्स आपका जो है वो एक एक्सपेंस है। तो अगर 15,000 रुपये का एक्सपेंस है और 5,000 रुपये की इनकम है तो नेट आपका 10,000 रुपये का एक्सपेंस है, यानी कि आपका 6 का आंसर जो होगा वो होगा बी, 10,000 रुपये का एक्सपेंस। 7 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट रेलिवेंट टू कैलकुलेशन फॉर ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है? टोटल क्रेडिट सेल्स, टोटल परचेजेस नहीं, टोटल करंट एसेट्स नहीं, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ नहीं। क्रेडिट सेल्स से ही हमें पता चलेगा कि हमने कितने की सेल्स करी, कितने रिसीवेबल्स है, तो सबसे रेलिवेंट यही है। 8 में लिखा हुआ है एट 1 जनवरी 2017 द बैलेंस एंड अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स शोड 16,000, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस था, जो ब्रॉड डाउन था वो 16,000 रुपये था। At the end of the year it is decided to write off रुपीज़ 9,000। ये तो कंफर्म हो गया, यानी कि ये बेड डेट हो गया, 9,000 रुपये का मेरा बेड डेट हो गया। एंड एडजस्ट दी अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स टू 18,000, और जो कैरी डाउन है वो 18,000 है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स को एडजस्ट करने का मतलब 16,000 से बढ़ाकर कितने पे ले गए, यानी कि मेरा अलाउंस फॉर बेड डेट्स जो है ना वो कितने से इंक्रीज़ हुआ है? 2,000 से इंक्रीज़ हुआ है। 2,000 से इंक्रीज़ होने का मतलब यानी कि ये 2,000 का एक्सपेंस और ये 9,000 का एक्सपेंस। 9 और 2 कितने होते हैं? 9 और 2 11,000 होते हैं। 11,000 रुपये से क्या हो रहा है? 8 का जो आंसर है ना वो मेरा अल्लाह भला करे हो जाएगा। इसे बोला है एट 1 जनवरी 2007 द बैलेंस इज अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स शोड रुपीज़ 16,000 एट द ईयर एंड इट इज़ डिसाइडेड टू राइट ऑफ 9,000 एंड एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स टू 18,000। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर? प्रॉफिट जो है वो 11,000 से कम होगा, क्योंकि 11,000 का आप एक्सपेंस बुक करोगे 9,000 प्लस 2,000, और अगर 9,000 प्लस 2,000 यानी कि 11,000 रुपये का आप एक्सपेंस बुक करोगे तो 11,000 से ही आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। 9 पर चलते हैं। 9 में लिखा हुआ है सानिया क्रिएट्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आफ्टर कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ टाइम द डेट्स रिमेन आउटस्टैंडिंग। शी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा एज एट 31st of March 2018। debt amount to rupees 130,000, days outstanding 30 and allowance required nil, यानी कि ये जो डेट है इस पर कोई भी अलाउंस रिकॉर्ड नहीं होगी, 0%। 75,000 का डेट ऐसा है जो 31 से 60 डेज़ पुराना है। किसी को उधार मैंने जो है वो बहुत पहले 1-1.5 महीने पहले दिया था और इस पर 2% की अलाउंस बनानी है, तो 75,000 का हम 2% ले लेते हैं। 75,000 इंटू 2%, 75,000 का 2% हो जाएगा आपका अल्लाह भला करे 1,500। इसके अलावा 50,000 का एक बैलेंस है, ओवर 60 डेज ओल्ड है और इस पर 5% की अलाउंस है। तो 50,000 का 5% अगर मैं ले लेता हूँ तो ये 2,500 बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये 1,500 और 2,500 यानी कि 4,000 रुपये की अलाउंस हो गई। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस वाज 3,500। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा ब्रॉड डाउन था, वो 3,500 था। मेरा जो कैरेट डाउन है वो 4,000 है, यानी कि मेरी प्रोविजन जो इंक्रीज़ हो रही है वो 500 से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर? 500 रुपये जो है 500 रुपये का जो है वो एक्सपेंस शो हो रहा होगा। 9 का आंसर सी होगा। 10 पर चलते हैं। 10 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीवेबल्स हैव हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट टू ट्रेड डेट्स। देखिए, जो आपने उधार सबसे पहले दिए होते हैं या पुराने तरीन उधार होते हैं उसका बेड डेट होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इसके कि कोई नया उधार हो। तो सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना आपके पास किसी को 90 दिन पहले उधार दिया था, उसके बेड डेट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। 10 का आंसर बी होगा। ठीक है जी, तो इस पहली वीडियो में मैंने 10 सवाल सॉल्व किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं मज़ीद 10 सवाल सॉल्व करता हूँ।